नमस्कार साथियों, द एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में टाइम एंड वर्क के थ्योरम को बताए थे, आज उसी पर आधारित उन प्रश्न को हम लेके आए हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी के किसी कार्य को करने के समय का अनुपात 7 है तो उनके कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात करें। जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है बिहार पुलिस 2016 में पूछ चुका है, ग्रुप डी 2014 में, फिर ग्रुप डी 2012 में, एसएससी एमटीएस 2005 में। तो हम पिछले इसका जब थ्योरम दिए थे तो हम बताए थे कि हम जब क्वेश्चन लेके आएंगे तो हम बेहतरीन तरीक़ा से आपको समझा देंगे कि कैसे बनते हैं प्रश्नों को। तो देखते हैं, कहा कि ए तथा बी के कार्य मतलब समय का अनुपात दिले है, टाइम का अनुपात दिले है ए अनुपात बी, कितना दिले है 5:7। तो इसके कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी का अनुपात पूछा। तो पिछले जब हम थ्योरम दे रहे थे तो बताए थे कि जब टाइम का अनुपात दिया हुआ रहे तो इफिशियंसी का अनुपात निकालेंगे तो जस्ट इसका उल्टा अपोजिट कर दीजिएगा, वही आंसर होगा, यानी 7:5 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से मेरा ऑप्शन नंबर सी यही आंसर होगा। चलिए आगे के प्रश्नों में देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2 है, यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो उसका 1 दिन का कार्य कितना होगा। जैसा कि थ्योरम में बताए थे कि यदि ए किसी कार्य को n दिन में करता है तो उसका 1 दिन का कार्य बताए थे 1/n होगा। तो उसी पर आधारित ये प्रश्न है, क्या ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो उसका 1 दिन का कार्य कितना होगा। तो 1 दिन का कार्य पूछा है तो 1/10 हो जाएगा। यहाँ n दिन में करता है तो 1 दिन का कार्य तो 1/n कर दिए। उसी तरह यहाँ 10 दिन, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 क्वेश्चन बताए जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 का ये उल्टा है। उम्मीद है कि वो पिछले क्वेश्चन भी आपको पसंद आया होगा, उसी का ये अपोजिट है। ये बहुत ही एक तरीक़ा से महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद है कि आप सब पिछला क्वेश्चन भी सीखे होंगे और इस क्वेश्चन को भी सीखेंगे होंगे। दोनों को मर्ज करेंगे तो सारे चीज़ समझ में आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं, यदि ए का 1 दिन का कार्य 1/20 हो तो उसे पूरे काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। 1 दिन का कार्य वहाँ था, 1 दिन का कार्य पूछा था, यहाँ 1 दिन का कार्य दिया हुआ है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा। तो उसका उलट दीजिए, 1/20 है तो ये 20 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 दिन का कार्य जब दिया रहे और पूछे पूरा कार्य कितने दिन में, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बट्टा के नीचे जो होगा वो ऊपर चला जाए, यानी 20 दिन में समाप्त कर देगा। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ए किसी काम को कितने दिन में, 6 दिन में पूरा करते हैं जबकि बी से 12 दिन में। दोनों मिलकर ये टाइप नंबर फर्स्ट थ्योरम हम दिए थे टाइप फर्स्ट में कि ए यदि x दिन में कोई काम करता है, बी यदि y दिन में करता है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेते थे एक्स वाई, और x से इसमें भाग देंगे ये। तो ये जो एलसीएम होता है वो होल वर्क होता है। x से भागने x कटेगा तो y, यहाँ y से भागने y कट के तो x। ये जो y और x आया था वो इसका इफिशियंसी आया, और कहे थे कि दोनों मिलकर तो a + b कितने दिन में, तो होल वर्क एक्स वाई में उसके दोनों की इफिशियंसी जोड़ के भाग दीजिए तो वही आंसर, यानी x + y से भाग देते हैं तो वही आंसर प्राप्त होता है। तो इसी थ्योरम पर आधारित ये प्रश्न है। तो बनाइए, कितना दिन में करता है 6 दिन में, बी उसी कार्य को कितना दिन में करता है 12 दिन में। तो दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो कितना होगा 12,
तो 6 से भाग दीजिएगा तो 6 दूना 12, 12 से 12 में भाग दीजिएगा तो 1, a प्लस बी कितना दिन में करेंगे तो होल वर्क आया 12, इसमें भाग दे देंगे दोनों की एफिशिएंसी जोड़कर तो 2 1 3, 3 चक 12, यानी कि a प्लस बी उस काम को 4 दिन में ही निपट लेंगे, 4 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो इस तरीक़ा से ऑप्शन नंबर ए। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 4 को देख रहे हैं कि इस प्रश्न को हम कितने आसानी से बना सकते हैं इस तरीक़ा से। और इस प्रश्न में एक खासियत यह भी है कि ये पूछा हुआ प्रश्न है, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो एनटीपी से 2016 में पूछा है, ग्रुप डी 2014 में पूछा है, एमटीएस 2012 में पूछा है। कोई भी प्रश्न हो, कैसा भी प्रश्न हो, हम उसको अगर शिद्दत से करेंगे ना तो वो सारे प्रश्न डील हो जाएंगे, सारे प्रश्न हल हो जाएंगे एकदम चुटकी में। बस आपका इरादा बुलंद होना चाहिए। एक थॉट है दोस्तों, जीत के लिए जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आएंगे ज़मीन पे, बस जीत की एक सही इरादों की गूंज चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे, बताना ये चाहते हैं कि आप सब हमारे वीडियो को पता नहीं कितना लाइक करते हैं या पसंद करते हैं। हम जानते हैं कि हमें भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ कमियां दिख रही है, प्रश्न आपको सही से नहीं दिखता होगा, लेकिन क्या कीजिएगा, आने वाले वक्त में हम आप सबों के बीच इस प्रॉब्लम को भी दूर करेंगे। फिलहाल आप इन कमियों में ही छोटे भाई समझकर दूर कीजिएगा। और आप तो जानते ही हैं कि जो कमियों में पलता है वही आसमानों तक जाता है। तो आइए इसी के साथ प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। यदि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों, 15 दिनों तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। जैसा कि पीछे हम थ्योरम बता चुके हैं, और ये जो प्रश्न है पिछलका क्वेश्चन में 2 व्यक्ति था, यहाँ 3 व्यक्ति है। तो थ्योरम बताए थे कि यदि किसी काम को ए x दिन में करता है, b y दिन में और c z दिन में, तो इन तीनों का कहे थे एलसीएम ले लीजिएगा। तो तीनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो x y z होगा, x से भाग देंगे तो y z, इसी तरह यहाँ x y कट जाएगा तो x z, और z से काटेंगे तो x y होंगे, z से भाग देंगे तो x y होंगे। तो a प्लस b प्लस c मिलकर कितने दिनों में, तो होल वर्क x y z में हम भाग दे देंगे, तीनों एफिशिएंसी को जोड़ देते हैं तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ऐसे बन सकते हैं। और इस प्रश्न के माध्यम से और हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों में 15 दिनों में, यानी ए करता है 10 दिन में, बी इसी काम को करता है 15 दिन में और सी इसी काम को करता है 12 दिन में। तो इस तरह इफिशियंसी इसका होल वर्क निकालेंगे तो होल वर्क निकलता कैसे, तीनों का एलसीएम आएगा 60। 60 में 10 से भाग देंगे तो 10 छक 60 आएंगे। अब 60 में 15 से भाग दीजिएगा तो 15 चौका 60 और 12 से भाग दीजिएगा तो 12 पंचे 60। तो हमें पूछा a प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों मिलकर, यानी a प्लस बी प्लस सी। तो हम कहते हैं कि होल वर्क डब्ल्यू यहाँ यानी कि होल वर्क कितना है 60 और तीनों का एफिशिएंसी अगर हम जोड़ देते हैं तो 6 4 10 5 15, 15 से भाग देंगे तो 15 चौका 60। तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 दिन में ये समाप्त कर देंगे तीनों मिलकर। तो कितना आसानी से हम इतने बड़े प्रश्नों को हल कर दिए। उम्मीद है आप सबों को ये तरीका पसंद आया होगा। अगर इस तरीक़ा से आप नहीं समझे तो देखते हैं एक और तरीक़ा से इसे A B C, यहाँ टाइम कितना कितना दिए हुआ है, A करता है 10 दिन में, B करता है इसे 15 दिन में और C करता है 12 दिन में। टाइम का अनुपात दे चुका है तो हम इफिशियंसी का पहले अनुपात निकाल देंगे। तो तीन को चीज़ का जब इफिशियंसी निकालना हो तो तीनों का एलसीएम लेते हैं और
एलसीएम में टाइम से प्रत्येक के टाइम से भाग दे के और इफिशियंसी का अनुपात निकाल लेते हैं। पिछले वीडियो में आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं थ्योरम को। अगर दो को चीज़ रहता तो केवल हम इसको पलट देते, टाइम को पलट देते तो इफिशियंसी का अनुपात आ जाता, लेकिन यहाँ 3 गो है तो तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तीनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, यानी कि 10, 15, 12 का एलसीएम 60। अब 60 में 10 से भाग दीजिएगा तो 10 छक 60, 60 में 15 से 15 चौका 60, 60 में 12 से तो 12 पंजे 60। इसलिए ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर कहाँ है तो तीनों मिलकर टोटल 60 में इसके एफिशिएंसी जोड़िए 6, 4, 10, 5, 15 से भाग दीजिए 15 चौका 60, यानी कि 4 दिन। ए प्लस बी प्लस सी इसे कितना दिन में कर लेंगे 4 दिन में कर लेंगे। तो दोस्तों आज इस प्रकार के प्रश्न को आज हम लेकर आए थे। जो पीछे हम थ्योरम दिए थे आप सबों को, उसी पर आधारित आज के कुछ प्रश्न को हम लेकर आए थे। उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न को करने में आप सबों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप सीखे भी होंगे, पहले से भी सीख रहे होंगे। अब हम आप सबों को कुछ प्रश्न दे के जा रहे हैं। आज का क्लास समाप्त करेंगे तो आप लोग इन प्रश्नों को लिख लें या स्क्रीनशॉट कर लें। तो एक बार हम प्रश्न तीनों को हम पढ़ देते हैं, तीनों प्रश्नों को एक बार हम पढ़ देते हैं, क्योंकि तो हमारी कुछ कमियों की वजह से प्रश्न क्लियर रूप से नहीं दिख रहा है। तो आप सब को हम अगर पढ़ देंगे तो आप सबों को आसानी से प्रश्न समझ जाएंगे और उम्मीद है कि आप सब होमवर्क को पूरा करके आएंगे। पहला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में और बी अकेला 30 दिनों में कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला 30 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर तो पीछे ऐसा उम्मीद है कि आप लोग आसानी से बना लेंगे। कहा दोनों मिलकर कितने दिन में, तो ऑप्शन दिया 10 दिन, 12 दिन, 24 दिन और नॉट। पहला ऑप्शन है 10 दिन, दूसरा ऑप्शन है 12 दिन, तीसरा ऑप्शन है 24 दिन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। फिर उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 2, ए अकेला किसी काम को 12 दिन में और बी अकेला 24 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 8 दिन, दूसरा ऑप्शन 10 दिन, तीसरा ऑप्शन 12 दिन और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन फिर से दोहराते हैं, ए अकेला किसी काम को 12 दिन में, बी अकेला किसी काम को 24 दिन में, तो दोनों मिलकर पूछा और ऑप्शन दिया 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, ए, बी और सी किसी कार्य को अलग अलग 20, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वे कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है 6 दिन, 5 दिन, सी में है 10 दिन और डी में है 12 दिन। फिर से एक बार प्रश्न सुन लीजिए। प्रश्न है कि ए, बी और सी किसी कार्य को अलग अलग 20 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। स्वाभाविक है कि अलग अलग ज़्यादा दिन में करते हैं, लेकिन जब तीनों मिलेंगे तो कम दिन में ही समाप्त हो जाएंगे, जैसा कि पीछे के प्रश्न बनाने से पता चला है। तो आप लोग भी बहुत आसानी से बना लेंगे। हम जिस तरह से बनाने के तरीके सिखाए हैं उस पर। तो इसका ऑप्शन था 6 दिन, 5 दिन, 10 दिन और 12 दिन है इसका ऑप्शन। सॉरी। तो आज को क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। आज की क्लास को उम्मीद है कि आप सब ये इन प्रश्नों को करके लाएंगे, हल करके लाएंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में इनका आंसर हम बता देंगे। इन प्रश्नों का प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3 का हम आंसर बताएंगे। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।